नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। हर कोई अपने अपने सरदार को खोज रहा है। सरदार पटेल की परिभाषा भी जो गुजरात में गढ़ी जा रही है आंदोलन के जरिए, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दोनों में फर्क आ चुका है। बदलाव की स्थिति के बीच में बिहार के चुनाव के मद्देनजर भी अपने अपने बुलंदियों के साथ अपने अपने नए सरदारों को खोजा जा रहा है। सब कुछ दस्तक में बात होगी, लेकिन शुरुआत उस शख्स से जिसे लग रहा है कि अब उसे भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा। भगत सिंह क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे, गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। तफावत तो था, लेकिन अच्छा ही कार्य किया दोनों ने। सरदार ने जब कहा था तब जरूरत नहीं थी, मेहनत कर रहे था पूरा समाज। आज युवाओं को जरूरत है तो युवा मांग रहे हैं। रजनी पटेल बोल रहा है कि पुलिस ने प्रसन्न ने कामगिरी बजाई है, तो फिर उसका घर ही जलेगा ना। उसे ये कहना चाहिए कि अभी पूरे गुजरात में जो जल रहा है उसे सहयोग देना चाहिए, हमें शांति बनाए रखे। ऐसी अपील वो नहीं करता। वो करता है पुलिस ने जो किया अच्छा किया, तो फिर जो जनता है रोष में आकर यही करेंगी। कल रात को पुलिस को शूट एंड साइड की परमिशन नहीं मिली थी, लाठीचार्ज की परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी उन लोगों ने मारा है। वो जो करते वो सही है, और हम लोग करते वो सही नहीं। वो कानून व्यवस्था में ध्यान रखना चाहिए उनको। आंदोलन को लेकर तेवर और सिस्टम को लेकर तलखी, इस अंदाज में गुजरात आगे बढ़ रहा है या गुजरात पुरानी स्थितियों को नए तरीके से खंगालना चाह रहा है? हो जो भी, चिंता दिल्ली तक है, और चिंता जायज भी है, क्योंकि इन सब के बीच महात्मा गांधी गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से ही आए हैं, और इस वक्त गुजरात में ही आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा, जिस रूप में कहा, और जो बात गुजरात में सुनी गई, उन दोनों के बीच एक नए तरीके की सियासत की लकीर भी खिंच रही है। जरा रिपोर्ट देखिए। સૌ સાથે મળીને ચાલીને રાજ્યનો વિકાસ, સૌ સાથે મળીને ચાલીને રાજ્યનો વિકાસ। ठीक 1.25 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की इस तस्वीर पर फूल चढ़ाए। किताबों के रैक के बीच महात्मा गांधी की तस्वीर आज भी उसी जगह रखी हुई है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि में, लेकिन आज महात्मा गांधी के ठीक बगल में सरदार पटेल की तस्वीर पहली बार नजर आई। जे प्रकारનું વાતાવરણ બન્યું છે, चूंकि संकट गुजरात पर आया है और पटेल समाज ने सरदार पटेल का नाम लेकर संघर्ष की मुनादी समूचे गुजरात में जिस तरह कर दी है और जगह जगह हिंसा हो रही है, उससे आहत प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार पटेल की तस्वीर को भी अपने फ्रेम में ले लिया और शांति की अपील गुजराती भाषा में की, क्यारेय कशुं वळતું નથી, जिससे आरक्षण को लेकर हिंसा पर उतारू पटेल समाज प्रधानमंत्री मोदी के मर्म को समझ सके और गुजरात में शांति लौटे। મારી સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે અત્યારે એક જ મંત્ર હોય આપણો, શાંતિ। तो गुजरात के सीएम से देश के पीएम बन चुके नरेंद्र मोदी ने खुद के गुजराती होने और गुजरात में हो रही हिंसा से आहत मन की बात को गुजराती भाषा में बोल कर रखा। लेकिन इसके उलट पटेल समाज की अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल आरक्षण चाहे गुजरात की आनंदीबेन सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन अपनी बात को वह गुजराती में नहीं बल्कि हिंदी में कह रहे हैं। यानी हार्दिक पटेल चाहते हैं कि उनकी बात दिल्ली तक पहुंचे, यानी मोदी तक पहुंचे, और वो हालात को संभालने के लिए आगे आए। इसीलिए बहुत ही बारीकी से हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी राजनेताओं के नाम भी ले रहे हैं। नीतीश कुमार हमारा है, हम भी वो केजरीवाल ने कुछ किया है ना, उससे वो करेंगे। हमने सबसे सीखा है। इस संकेत को दिल्ली की सियासत ना समझ रही हो, यह हो नहीं सकता, क्योंकि नीतीश कुमार ने पटेल समुदाय को आरक्षण देने पर समर्थन करने में देर नहीं लगाई, तो केजरीवाल ने बिना देर की आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट को हार्दिक पटेल से बातचीत करने के लिए भेज दिया। यानी गुजरात की सियासत में राजनीति के एक नए ध्रुव को बनाने की मशक्कत आरक्षण की मांग के साथ खुद ब खुद खड़ी होती जा रही है, या फिर ये कहा जाए पटेल सत्ता के नए ध्रुव को बनाने के लिए आरक्षण को हथियार बना रही है। समझना यही होगा। दरअसल इस पूरे आंदोलन को इस रूप में बिल्कुल नहीं देखा जा सकता कि ये वो त्वरित शुरू हुआ और सब कुछ अचानक खड़ा हो गया है। 25,000 टोपियां बांटी गई कल,
25,000 टोपियां एक दिन में बन नहीं सकती, चंद घंटों में बन नहीं सकती, यानी इस रैली की पूरी तैयारी थी। जितने वाहनों का इस्तेमाल किया गया उसकी भी एक तैयारी थी, यानी एक सोची समझी ब्लूप्रिंट जो बनाया गया है उसके तहत आंदोलन आगे बढ़ रहा है। ये अलग मसला है। कल हिंसा पहली बार हुई, 40 बार इससे पहले प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो चुके हैं, छोटे मोटे प्रदर्शन थे। इसका मतलब क्या है कि गुजरात की राजनीति में पटेल समुदाय के जरिए एक नया सियासी ध्रुव चमकने वाला है, दिखाई देने वाला है, या दिखाई देने के लिए पैदा किया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखें। ये तस्वीरें आरक्षण के संघर्ष के हिंसा में बदलने की कहानी से कहीं ज्यादा आनंदीबेन पटेल की खिसकती कुर्सी की अनकही कहानी ज्यादा है। बिगड़ते हालात आनंदीबेन पटेल के हाथ से निकल रहे हैं और सेना के फ्लैग मार्च से लेकर 6 शहरों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बता रही है कि गुजरात की पुलिस और गुजरात प्रशासन जगह जगह फेल हो रहे हैं। तो क्या गुजरात के बिगड़ते माहौल उस सियासी लकीर को खींचने लगे हैं जहां बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस से इतर सियासत का कोई नया ध्रुव दिखाई देने लगे? यानी इतिहास को नए सिरे से पटेल समाज दोहराना चाहता है। याद कीजिए 1985 में माधव सिंह सोलंकी और अब आनंदीबेन पटेल। सोलंकी कांग्रेस के थे, 1985 में सीएम थे। तब सोलंकी ने क्षेत्रीय हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की पहल की थी और पटेल समाज खुद को कांग्रेस के भीतर हाशिए पर महसूस करने लगा था। आज आनंदीबेन पटेल सीएम है, बीजेपी की है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के रहमो करम पर है और बीजेपी के भीतर कांग्रेस की तर्ज पर ही पटेल समाज फिर खुद को हाशिए पर महसूस करने लगा है। राजनीतिक तौर पर पटेलों की ताकत इस बात से भी समझी जा सकती है कि 1985 में पटेल सड़क पर उतरे तो सोलंकी की कुर्सी चली गई और कांग्रेस ने दोबारा 1989 में जब सोलंकी को फिर से सीएम बना दिया तो महज 3 महीने के भीतर ही कांग्रेस को चुनावी हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि पटेल समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ जनता दल का साथ थाम लिया और उसके बाद जनता दल और बीजेपी की सरकार बन गई। चीमन भाई पटेल सीएम बन गए और अब पटेल फिर सड़क पर उतरे हैं। तो सवाल 2 है। पहला, क्या आनंदीबेन पटेल की कुर्सी जाएगी? और दूसरा, बीजेपी छोड़कर पटेल जाएंगे कहां? यानी जिस तर्ज पर हार्दिक पटेल बीजेपी को अभी से 2017 के चुनाव को लेकर चिता रहे हैं, उसका बड़ा फलसफा 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला असर भी हो सकता है। लेकिन सवाल यही उलझा है कि क्या पटेल समुदाय गुजरात में किसी तीसरे मोर्चे की नींव भी रख सकता है? क्योंकि गुजरात में सीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठे, डोर दिल्ली के हाथों में हो। आनंदीबेन पटेल के बाद भी चाहे जो भी बैठे, यानी पटेल समाज को लग रहा है जब डोर दिल्ली के हाथ में होगी तो फिर क्यों ना दिल्ली से ही 2-2 हाथ कर लिए जाए। और शायद ये भी एक वजह है कि पहली बार गुजरात में मोदी की जाति भी देखी जा रही है और पटेल भी खुद को जातीय राजनीति की सत्ता में समेटने को तैयार हो चले हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो गुजरात की सियासी राजनीति को अभी और ज्यादा हिलाएंगे, डगमगाएंगे, क्योंकि